आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकलते एक्सेट्रा, एक आध एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। आज हम एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का ये 18 है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपके एनसीईआरटी का कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। तो हमें उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना जहाँ पे ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है। तो आप लिखोगे सिंस वन कट द एक्स एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पे वाई की जगह 0 लिख देंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट मिल गया जिस पे हमें टेंजेंट ड्रा करना, बस हमारा काम बन चुका। अब हम क्या करेंगे, स्लोप पता करने के लिए डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर into differentiation of numerator minus numerator into d/dx of denominator। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका x² माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। एक स्टेप और कर लो यार, तो ये x माइनस 2, दिस इज x माइनस 3, x माइनस 7, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस 5 अपॉन इट इज अ होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो किस पॉइंट से पास करता है। तो पॉइंट तो हमारा क्या था 7, 0। अब स्लोप पता करना है तो लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7, 0। हमने मान लिया कि दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाई m, या dy/dx एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, या सीधे लिख देते हैं। आप क्या करोगे, इस वाले फार्मूले में x की जगह 7 और y की जगह 0 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 और 7 माइनस 3, यहाँ पे पूरा ये 0 हो जाएगा। इट इज़ 7 माइनस 2 और होल स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 3। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमें क्या मिल रहा है 5 इंटू 4, और ये मिल रहा है 5 इंटू 4 का होल स्क्वायर। तो ये स्लोप हमारा m इज इक्वल टू 1/20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 7, 0 हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू 1/20 इज, फार्मूला आपका होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x1, y1 एंड m, तो y in place of y1, this is x1, this is the y1 0, m की जगह पे आप 1/20 लिख दोगे और x1 की जगह पे 7 लिख दोगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 20y x माइनस 7। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट द पॉइंट where this curve cut the x axis। ठीक, इसके बाद आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, क्योंकि एक सवाल आपको आएगा तो इसके बेस पे कई क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin क्यूब एंड y इज इक्वल टू a cos क्यूब t। तो ये कैसा फंक्शन है बताइए आप लोग। तो x की वैल्यू वेरिएबल t पे
y की वेरिएबल t पे डिपेंड कर रही, इट इज़ अ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना है, तो उसके लिए एक साइड स्लोप भी निकालना होगा, dy/dx फाइंड आउट करना होगा, और उसके बाद फिर पॉइंट भी पता करना होगा। तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इज इक्वल टू a साइन क्यूब y साइन क्यूब। यहाँ पे लिखा होगा बेटा एट t इज इक्वल टू π/2 पे निकालना है, एट t इज इक्वल टू π/2 पे निकालना। तो आइए शुरू करते हैं। सिंस इट इज़ अ पैरामेट्रिक फंक्शंस, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस वन, तो इट्स गिव्स अस dx/dt, ये a, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 sin स्क्वायर t, और sin t का होगा cos t। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dt, ये हो जाएगा a, cos क्यूब का होगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t का होता है माइनस sin t। तो देयरफॉर dy/dx जो होगा आपका dy/dx, इट इज़ अ dy/dt मल्टीप्लाई बाय dt/dx। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 3a cos क्यूब t इंटू साइन टी, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। आप सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिल रहा है यहाँ से हमें मिल रहा है सिर्फ माइनस कॉट टी, dy/dx की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू π/2। हमने मान लिया कि लेट अस सपोज दैट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय m। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस कॉट π/2 लिख दोगे, और कॉट 90 की वैल्यू 0 होती है। ये तो मिल गया। अब इसके बाद क्वेश्चन जो था आपका कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। तो यहाँ पे आप x1 y1 कैसे निकालोगे, तो हियर x1 एंड y1 इज गिवन बाय पुटिंग t इज इक्वल टू π/2 इन x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t और y a cos क्यूब t। जैसे ही आप रखोगे तो आपका जो x1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 जो होगा पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन क्यूब π/2, और y1 की वैल्यू आ जाएगी a cos क्यूब π/2। एंड वी नो दैट साइन 90 इज 1, cos 90 इज 0। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू सिर्फ a मिलेगा और y1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट मिल चुका है। फिर आप कहोगे कि सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, पुटिंग द वैल्यू, तो व्हाट यू गेट, y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, m हमारा 0 आया है, और ये कितना आ रहा है हमारा x माइनस x1 इज इक्वल टू a। तो इससे क्या मिल रहा है, सीधे सीधे आपको स्लोप 0 आ गया है। जब भी स्लोप 0 होगा या तो वो आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा या तो वो लाइन हमारी x एक्सिस होगी। तो सीधे सीधे आंसर हमारा कितना आएगा, y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आपका टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट का ये हो गया। अगर आपसे पूछे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा यार, तो सीधे सीधे y इज इक्वल टू 0 है, तो उसके परपेंडिकुलर जो इक्वेशन हमारी होगी नॉर्मल भी निकाल लेंगे हम लोग ऐसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अच्छे अच्छे एक ही तरह के सवाल होंगे तो एक लगाया करेंगे हम लोग।
देखिए एक्सरसाइज 6.3 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज 6.3 NCERT का ये क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वहाँ पे उसका स्लोप 0 होगा, मतलब dy अपॉन dx एट x1 y1 0 हो जाएगा। या y एक्सिस के पैरेलल कहेगा तो dx अपॉन dy को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि पॉइंट पता करना है। तो हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, x1 y1 रिक्वायर्ड पॉइंट ले ले या डायरेक्ट करेंगे तब भी मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ये गिवन कर्व हमारा है ऐसे, दिस इज अ गिवन कर्व, लेट अस सपोज दैट इट इज a 1। ठीक, हम मान लेते हैं, सही ट्रेडिशनल तरीका तो यही है कि लेट x1 कामा y1 बी रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन 1। तो होगा क्या कि ये पॉइंट जो है आपका, ये x1 y1 इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो y1 इज इक्वल टू x1 टू द पावर 3 ऐसे। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस गिव्स अस dy अपॉन dx, दिस इज ए 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब क्या करेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1 हमने मान लिया कि लेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो इसमें हम x की जगह x1, y की जगह y1 लिख देंगे। तो 3x1 का होल स्क्वायर 6x1 माइनस 9। और फिर आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या है हमारा, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप लिखोगे सिंस टेंजेंट जो हमारा है, सिंस टेंजेंट एट x1 कामा y1 इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब ये x एक्सिस के पैरेलल होगा कोई भी चीज़ हमारी, तो dy अपॉन dx हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये m बराबर हमारा 0 हो जाएगा। When this m is equal to 0, जब ये m 0 हो जाएगा आपका, तो आप क्या करोगे, इसको 0 से इक्वेट कर दो। तो ये 3x1 का होल स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वी फाइंड दैट देयर इज सम कॉमन, इसमें कुछ कॉमन है, आप 3 कॉमन ले लो इससे ऐसे। यहाँ तक आ गया 3x1 का होल स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। ठीक, अब हम क्या करें, इसको फैक्टराइज कर लें। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आप बताइए। यहाँ माइनस 9 है, सॉरी ये प्लस नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था क्योंकि फैक्टर नहीं मिल रहा था मैं। तो ये -3 आ गया। अब 3 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 2 आ जाए। तो ये x1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x1 इट इज़ x1 माइनस 3 और प्लस 1 x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x1 प्लस 1 इन वन ब्रैकेट, x1 माइनस 3 इन अनदर ब्रैकेट। तो यहाँ से हमें x1 इज इक्वल टू -1 या x1 इज इक्वल टू 3 मिल गया। हमें रिक्वायर्ड पॉइंट ही निकालना था, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू इस कर्व पे उन पॉइंट को ही पता करना था जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे पास है। अब यहीं से लिखेंगे हम लोग कि इफ़ x1 इज इक्वल टू -1 तो देन फ्रॉम 2 आप y1 की वैल्यू निकाल लो।
तो क्या करोगे, यहाँ पे आप x1 की जगह -1 लिखोगे, तो ये -1, फिर ये -3 और ये +9 और +7। देखिए ये 16 और -4, तो ये आपका आ गया 12। इसके बाद क्या करेंगे कि इफ़ x1 = 3, तो देन फिर से y1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। तो जब यहाँ लिखोगे तो ये आपका 27 आ जाएगा, इट इज़ a -27, और यहाँ पे ये 3 का होल क्यूब, -3 का होल क्यूब, -27 और +7। तो कितना आ रहा है चेक कर लीजिए आप, देखिए तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, ये हमारा -20 आ गया। तो 10 रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक हमने निकाला था -1, 12 और दूसरा पॉइंट हमारा होगा 3, -20। यही दो पॉइंट थे जिन पे हम अगर टेंजेंट ड्रा करते तो टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता। आइए कुछ और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है NCERT एक्सरसाइज 6.3 का। इसमें हमें क्या करना है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ -11x + 5 एट विच टेंजेंट इज y = x। तो आपका एम क्या है, हमें क्या करना है, इस कर्व पे उस पॉइंट को पता करना है जिस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो वो टेंजेंट का इक्वेशन ये दे रखा है। तो बस आप शुरू हो जाइए। आप क्या करोगे, पहले यहाँ देखिए, पहले तो ये गिवन कर्व हमारा है 11x + 5, इट इज़ ए गिवन कर्व, यही हमारा गिवन कर्व है जिस पे हमें पॉइंट पता करना है। तो हमें पॉइंट पता करना, तो हमने क्या किया, मान लिया कि लेट x1, y1 be required point on 1। तो क्या होगा कि this x1 and y1 satisfied to this equation। तो यहाँ से आपको यह मिल जाएगा y1 = x1 to the power 3 + 5। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट 1 with respect to x, it gives us dy/dx 3x² -11। फिर क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, मान लीजिए इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई m। यहाँ पे x की जगह x1 लिख देते हैं -11, इसको इक्वेशन नंबर। अब x1 की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, सोचना शुरू करोगे कि हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1। आप x1 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो जब तक दो इक्वेशन नहीं रहेगा नहीं निकाल पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y = x -11 इज ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1। तो इसका मतलब इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में बराबर हो जाएगा। उससे हम x1 की वैल्यू निकालेंगे। जब x1 की वैल्यू मिल जाएगी तो y1 की वैल्यू निकाल लेंगे और उस पॉइंट को रख के चेक करेंगे, जो सेटिस्फाइड करेगा उसी पॉइंट को लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे। इसलिए क्वेश्चन अच्छा हमारा है। अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट एट x1, y1 इज given y = x -11।
तो पता क्या होगा, तो वही लिखेंगे। तो देयर फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1 इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमने निकाला है x1 y1, तो ये तो हमने निकाला है 3x1 का होल स्क्वायर माइनस 11। और जब आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, तो जब आप उसको इससे कंपेयर कर रहे हो बेटा y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो आपको m की जगह 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 1 के बराबर। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस गिव्स अस ये 12 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या करेंगे हम लोग कि इफ x1 इज इक्वल टू 2, तो देन फ्रॉम 2 y1 कितना आएगा बताइए आप। जब x1 की जगह 2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 22 प्लस 5। व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस वन, तो ये आएगा 8 और 5 13 और माइनस 22, कितना मिल रहा है -9। चलिए इसके बाद दूसरा पॉइंट, इफ x इज इक्वल टू -2, तो देन y1 कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -8 प्लस 22 प्लस 5, 22 और 5 27, 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा। तो 10 आपको जो पॉइंट तो मिल गए हमारे पास, 10 पॉइंट्स आर, एक पॉइंट हमें मिला 2 कामा -9 और दूसरा मिला -2 कामा 90। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन तो एक न है, यही क्वेश्चन है ना बेटा। तो इन दोनों में से कौन होगा, कौन सही होगा, कौन नहीं होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन था, तो एक ही पॉइंट, हमें तो उस पॉइंट को पता करें जिस पर टेंजेंट ड्रा किया गया था। तो आप क्या करोगे, जब इसको यहाँ पे रख के सेटिस्फाइड करोगे तो y की जगह -9 लिखोगे, x की जगह 2 लिखोगे, तो ये -9 इज इक्वल टू -9, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद आप क्या करोगे, जब इस वाले पॉइंट को रखोगे तो यहाँ पे लिखोगे 90 और ये लिखोगे -2 -11, तो 19, ये -13, ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए आप इस वाले पॉइंट को छोड़ दोगे तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा यही आएगा। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए